आशीष शर्मा न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। विश्व विरासत विश्व प्रसिद्ध गुलाबी नगरी जयपुर में देश के वरिष्ठ रंगकर्मी लेखक निर्देशक हेमचंद्र राजू ताम्हणकर को जयपुर के विश्व प्रसिद्ध डागर घराने के डागर ब्रदर्स नफीसुद्दीन डागर व अनीसुद्दीन डागर द्वारा दी गई संगीतमय श्रद्धांजलि। श्रावण का पहला दिन ध्रुपद यानी शिव की स्तुतियों से रविंद्र मंच जयपुर का मिनी सभागार दर्शकों की तालियों व शिव के हर हर महादेव जयकारों से गूंज उठा। गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आयोजित गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित 2 दिवसीय हेमचंद्र राजू ताम्हणकर स्मृति नाट्य समारोह का 29 व 30 जुलाई को आयोजन किया गया। जब ये ज्ञात हुआ कि 30 जुलाई को वरिष्ठ ध्रुपद गुरु उस्ताद सरीदुद्दीन डागर साहब की पुण्यतिथि है, यह अवसर संस्था परिवार के लिए अत्यंत भावपूर्ण और गौरव का विषय रहा। ताम्हणकर थिएटर एकेडमी जयपुर की ओर से जयपुर राजस्थान ही नहीं वरन देश के 2 वरिष्ठ गुरुओं रंगमंच और ध्रुपद शास्त्रीय संगीत के सम्मान में मंच से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डागर ब्रदर्स यानी डागर बंधु 20वीं पीढ़ी के रूप में जयपुर राजस्थान में डागर घराने के शास्त्रीय संगीत ध्रुपद की साधना कर इस विरासत का संरक्षण व उसका प्रतिनिधित्व कर संगीत सिखाकर इस विरासत को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर है। वर्तमान समय में आधुनिक संगीत के दौर में शास्त्रीय संगीत ध्रुपद को युवा पीढ़ियों के बीच जीवित रखना और जिसका सकारात्मक परिणाम साक्षात रविंद्र मंच पर देखने को मिला। ताम्हणकर थिएटर एकेडमी जयपुर व रेज आशा की एक किरण जयपुर परिवार की ओर से इस महान विभूतियों के सानिध्य गुरु पिता की महिमा और गुरु शिष्य परंपरा के समर्पण एवं कला के संरक्षण व संवर्धन के लिए हेमचंद्र राजू ताम्हणकर, रईस साहब बानो व रजा हुसैन साहब की स्मृति में डागर ब्रदर्स बंधुओं को रंग पुरोधा कलाश्री सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों के रूप में संस्कार भारती नाट्य केंद्र आगरा के अध्यक्ष श्री पंकज सक्सेना, आगरा के वरिष्ठ रंगकर्मी फिल्म एवं टीवी कलाकार उमाशंकर मिश्र, पंडित नरेंद्र शर्मा बांके जी, शिक्षाविद उमा शर्मा, समाजसेवी पूनम खंगारोत व वरिष्ठ संपादक महेश शर्मा ने उपस्थित रहकर नाट्य समारोह का मान बढ़ाया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में विश्व प्रसिद्ध डागर घराना ध्रुपद गायकी की सबसे प्राचीन, प्रतिष्ठित और जीवित परंपराओं में से एक है। यह घराना लगभग 400 से 500 साल पुराना है। भारत के अनेक राज्यों में डागर घराने की पीढ़ियां इस संगीत की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। राजस्थान की यदि बात की जाए तो 18वीं पीढ़ी के रूप में 1909 अलवर राजस्थान में जन्मे डागर घराने के वरिष्ठ गुरु हुसैनुद्दीन डागर, जिन्हें अलवर राज परिवार द्वारा तानसेन पांडे की उपाधि से अलंकृत किया गया, जिन्होंने अलवर दरबार में राज परिवार के ध्रुपद गायक व वरिष्ठ गुरु के रूप में साधना की। 19वीं पीढ़ी के रूप में 1939 में जन्मे उनके पुत्र उस्ताद सईउद्दीन डागर, जिन्होंने विश्व भर में ध्रुपद गायकी के लिए अलवर, जयपुर, इंदौर, पुणे ही नहीं बल्कि राजस्थान व भारतवर्ष का गौरव विश्व में बढ़ाया। संगीत की इसी परंपरा और विरासत को 20वीं पीढ़ी के रूप में उस्ताद सईउद्दीन डागर के दोनों पुत्र नफीसुद्दीन और अनीसुद्दीन डागर, जिन्हें डागर बंधुओं के नाम से विश्व में ख्याति प्राप्त है, ने 1999 में राजस्थान के जयपुर में एक यादगार प्रस्तुति के बाद प्रसिद्धि हासिल की, जो प्रतिष्ठित डागर वंश की 20वीं पीढ़ी का प्रतीक थी। प्रख्यात ध्रुपद गुरु उस्ताद सईउद्दीन डागर के पुत्र, उन्होंने अपने संगीत सफर की शुरुआत दिल्ली में उनके और अपने प्रख्यात चाचाओं के मार्गदर्शन में। ध्रुपद के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें भारत भर के प्रतिष्ठित स्थानों तक पहुंचाया है, जिनमें स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन और कोलोन, पेरिस, एम्स्टर्डम और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंच शामिल है। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप है, जो डागर बंधुओं की भावपूर्ण प्रस्तुतियों में समाहित है, जिनमें गायन की मूलभूत बातों का सूक्ष्मता पूर्वक प्रयोग किया गया है। उनकी कला उस परंपरा को सुरक्षित करती है जिनकी जड़ें प्राचीन प्रबंध और सामवेद में है, और यह सुनिश्चित करती है कि इनकी गूंज 21वीं सदी में भी बनी रहे। जयपुर से शुमाइल सौदागर व अर्शिया परवीन की खास रिपोर्ट।